मैं विद्यासागर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपना पर्सनल व्यू और रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और बाकी पॉलिटिशियन के पास अमेंडमेंट टू लॉ के बारे में रख रहा हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है पूरे हिंदुस्तान में। मोदी साहब ने अपनी गवर्नमेंट के दौरान काफ़ी कानूनों के नाम चेंज किए, आईपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस एक्ट का, मगर ज़रूरी जो सबसे है, जो प्रैक्टिकल नहीं है कानून इम्प्लीमेंट होना, उसकी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि सेक्शन 218 कहता है पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। यही सेक्शन BNS 2023 में 256 में रिपीट हुआ, सेम रिपीट हुआ, वहाँ भी वही है। इसके बाद 219 IPC का पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एटसेट्रा कंट्रेरी टू लॉ। यही सेक्शन 219 जो है ये 257 BNS का भी है, IPC और BNS का सेम है। ये दोनों जो सेक्शन हैं इनकी पनिशमेंट भी है, 7 साल भी है, 3 साल भी है ऑफिसर्स को, जो पब्लिक सर्वेंट नॉन जुडिशियल क्वासी जुडिशियल ऑफिसर, DC हो गया, बाकी जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करते हैं, बाकी इसमें जुडिशियल ऑफिसर भी आ जाते हैं 219 में। इनके लिए ये कार्रवाई हो सकती है, प्रोविजन बन गया, और क्रिमिनल ऑफेंस है, इवन के कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस है, इनको पर्सनल पनिशमेंट की। मेरी इसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि पिछले 77 ईयर से, जब से हिंदुस्तान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, समझ इन सेक्शन का कहीं प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि पावर है एक नॉन गजेटेड SHO या इंचार्ज पुलिस पोस्ट, उसको पावर है FIR लगाने की, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कि वो FIR DC के खिलाफ लग तो सकती है, DC while functioning as a district collector or district magistrate whenever affected under these section he can be charged, मगर प्रैक्टिकली एक SHO पुलिस पोस्ट का या कोई इसमें उसके खिलाफ FIR नहीं लगा सकता है, लगाता नहीं, लगा सकता है, लगाता नहीं, ना ही इवन के SP भी नहीं लगाता, ना ही कोई इंक्वायरी होती है। और ये हिंदुस्तान में दोनों सेक्शन बने हुए हैं। मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि पिछले 77 ईयर में इसका प्रयोग ही नहीं हुआ, कहीं भी नहीं प्रयोग हुआ। इवन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तहसीलदार होता है, उसके खिलाफ भी कहीं ये नहीं हुआ। जब जो करेक्ट इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाता है, सेटलमेंट अफसर बनाता है, दूसरा रहता है, जैसे जमाबंदी मिसल हकीकत इनकरेक्ट बनती है, उसके लिए वो लायबल है अंडर दीज सेक्शन, ही इज सर्टनली लायबल, मगर कभी भी कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए मैं मोदी साहब से, अमित शाह जी से, लीडर ऑफ अपोजिशन से, बाकी पार्लियामेंटेरियन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए एक हर स्टेट में एक कमीशन बनाया जाए, हेडेड बाय दी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एंड 1 IAS अफसर, 1 मोर डिस्ट्रिक्ट जज, 3 बंदों का एक कमीशन बनाया जाए। जब कोई ऐसी कंप्लेन का मैटर हो तो उसके पास पहले रखें, जब वो उसको एग्जामिन करें, एग्जामिन करके whenever they found some illegality or applicable of these section IPC का 218 और 219, सेम BNS का 256 और 257, जब वो एप्लीकेबल हो उनके पास लोग कंप्लेंट दे और फिर ये जो है प्रोसेस हो, क्योंकि वाइड पावर्स पुलिस को दी गई है, जबकि पुलिस उसको इस्तेमाल नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वेल नोन रीज़न है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कमांडिंग ऑन दी SP SSP SHO की तो बात ही नहीं,
अगर वन एवर इज लायबल अंडर दीज सेक्शन, जैसे कि सेटलमेंट अफसर रिकॉर्ड गलत बनाया हुआ है जमाबंदी का, मिसल कीकत का, रिकॉर्ड बनाने वाला इसमें लायबल है, इनकरेक्ट रिकॉर्ड बनाया पूरा जो है, जैसे मैंने देखो पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद द इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम श्योर फ्यूचर। इस सेक्शन में जो है जब ये अप्लाई होता है तो वहाँ वो कार्रवाई नहीं कभी हुई नहीं ना होती। दूसरा है पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी आ जाता है, बाकी जुडिशियल अफसर भी आ जाते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एटसेट्रा कंट्रेरी टू लॉ, कंट्रेरी टू लॉ हो अंडर दी सेक्शन क्रिमिनल लाइबिलिटी है। ये दोनों सेक्शनों के जुडिशियल अफसर भी, कौसी जुडिशियल अफसर भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, डिप्टी कमिश्नर भी, सेटलमेंट अफसर भी, सेटलमेंट के तहसीलदार भी, सब लायबल है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई कमीशन गवर्नमेंट सेट करे, हर स्टेट में एक कमीशन सेट करे इन सेक्शनों को ऑपरेट करने के लिए, तब काम कोई बन सकता है और डर भी होगा। जैसे देखिए अभी जमाबंदियाँ हैं, डिपार्टमेंट की इंक्वायरी रिपोर्ट है 80% गलतियाँ, मिसल की कत है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे गलतियाँ हुई, काबज कौन होता है, काबजान कौन, नजायज़ काबज है, उसके लिए क्या एक्शन एक्ट में प्रोवाइड किया है, वो कभी नहीं लेते रेवन्यू वाले, कभी नहीं लेते। अभी कहना क्या है, मोदी साहब बड़े खुश हैं, कहते हैं कि 20 लाख कनाल रोशनी के अंडर हमने कर दी, 20 मरले ज़मीन जो है विक्ट नहीं हुई है फिजिकली, वैसी की वैसी पड़ी है, और इसके लिए लाइबिलिटी इन सेक्शनों में के लिए पर्चा लगता है, तहसीलदार पर, कलेक्टर पर, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसीओ पर पर्चे लगते हैं, एफआईआर लगती है, क्रिमिनल पनिशमेंट है, लेकर करेगा कौन? पहली बात है कि अगर कोई ऐसा कमीशन सेटअप हो जो एग्जामिन करे और फिर वो सर्टिफाई करे, फिर एसपी को उसके लिए या कोई क्राइम ब्रांच को दे कि ये जो इन्होंने जो गलती की है इसमें ये बनता है, सेक्शन 218 और 219 बनता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है, ये जो सेक्शन तो लेना पड़ती है, 197 CRPC की सेक्शन लेना पड़ती है, सेक्शन लेनी है प्रोसिक्यूशन, वो हो जाएगी फिर जब एक तरफ एक कमीशन की रिपोर्ट होगी, एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए हर स्टेट में एक, जो इन सेक्शनों का प्रयोग करने के लिए अपनी फाइंडिंग दे, उसके पास लोग कंप्लेन लगाए। अदरवाइज एक पुलिस पोस्ट और SHO नॉन गजेटेड जो है, उसकी क्या हिम्मत है कि वो किसी एक DC के खिलाफ, किसी और जुडिशियल अफसर के खिलाफ, या किसी और सेटलमेंट अफसर जो डिविजनल कमिश्नर की पावर रखता है, या DC की पावर, कलेक्टर की पावर रखता है, सेटलमेंट अफसर, सेटलमेंट कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की उसकी हिम्मत नहीं है। तो मैं फिर से दोहराऊंगा मोदी साहब से कि इसके लिए कमीशन सेटअप किया जाए ताकि कार्रवाई हो। जय हिंद।